राजेश और सुरेश दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थके हारे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। राजेश ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, अरे यार सुरेश, सुबह से बस पानी ही पिया है। अब तो भूख ऐसी लगी है कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ रे, मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही है। चल ना, आज पेट पूजा करते हैं। वो जो नया ठेला लगा है ना, सुना है वहाँ की चिकन करी लाजवाब होती है। आज बढ़िया मसाला खाते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक ठेला दिखा जहां गर्मा गर्म धुएं के बीच कुछ लोग प्लेटें साफ कर रहे थे। एक बड़े भगोने में लाल भूरे मसाले में लिपटी चिकन करी तैर रही थी और पास में खिले खिले बासमती चावल की खुशबू वातावरण में घुल रही थी। राजेश ने पास जाकर ठेले वाले से पूछा, भाई साहब, ये स्पेशल चिकन करी कितने की है? ठेले वाला जिसकी आंखों में तेज था मुस्कुराया। सिर्फ 200 रुपया प्लेट बाबू। इसमें 2 बड़े चिकन पीस और 1 प्लेट चावल मिलेगा। क्या 200 रुपये में सिर्फ 2 पीस और चावल भी बस 1 प्लेट? ये तो जरा ज्यादा नहीं है? अरे बाबूजी, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। शुद्ध मसाला, तेल, ताज़ा चिकन सब महंगा है। इतने में ही दे सकते हैं। सुरेश ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। चल भाई, मेरे पास बस 120 रुपया ही है। यहाँ तो बजट बिगड़ जाएगा, कहीं और देखते हैं। आज दाल चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। दोनों भारी कदमों से आगे बढ़ गए। उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी थोड़ी दूरी से एक जोरदार आकर्षक आवाज उनके कानों से टकराई। आओ आओ, सिर्फ 100 रुपया में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। ये है आज का महा ऑफर। पेट भर कर खाओ। राजेश और सुरेश ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। अनलिमिटेड 100 रुपया में? ये कोई मजाक या सपना तो नहीं था। सुन तो, 100 में अनलिमिटेड। अगर सच हुआ तो आज जश्न मनाएंगे, सुरेश ने कहा। वे तुरंत आवाज की दिशा में लपके। सामने एक साधारण सा ठेला था। वहां 2 आदमी, जिनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, बड़े भगोने में चिकन करी चला रहे थे। खुशबू ऐसी मादक थी कि दूर से ही भूख और बढ़ गई। राजेश ने तुरंत पूछा, भाई साहब, ये सच में 100 रुपया में जितना चाहे उतना? हाँ भैया, बिल्कुल सच। आज का खास मौका है। जल्दी बोलिए, देर मत कीजिए। एक आदमी ने शांत लहजे में कहा। सुरेश ने बिना पलक झपकाए कहा, 2 प्लेट लगा दो, देर किस बात की? कुछ ही क्षणों में उनकी प्लेटों में गर्मा गर्म मसालेदार चिकन करी और नरम मुलायम चावल ऊपर से कटे हुए प्याज और नींबू के साथ तैयार थी। राजेश ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। अरे वाह, क्या अमृत बनाया है। इस स्वाद के आगे वो 200 रुपया वाला कहीं नहीं ठहरता। सच कह रहा है, पेट तू जैसे संगीत गा रहा है। लाओ और लेते हैं। सुरेश ने भी चाव से खाते हुए कहा। दोनों ने प्लेटें साफ कर दी और फिर ठेले वाले से बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भाई, थोड़ा और करी और चावल देना। ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए उनकी प्लेटें फिर से भर दी। दोनों की संतुष्टि उनकी हंसी और खाने की आवाज में झलक रही थी। पेट भरने के बाद राजेश ने जिज्ञासा से पूछा, भाई, इतनी जबरदस्त क्वालिटी और वो भी अनलिमिटेड 100 रुपए में, ये चमत्कार कैसे करते हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बाबूजी, ये सब भगवान की देन है। हमारा बस यही एक धर्म है, भूखे का पेट भरना। जब लोग खुश होते हैं तो हमें अपने काम की संतुष्टि मिलती है। सच में भाई, दिल खुश कर दिया। दोनों ने संतुष्ट मन से ठेले वाले को धन्यवाद दिया और अपने घरों की ओर चल पड़े। उनकी भूख तो शांत हो ही गई थी, पर उनके मन में एक मीठा रहस्य भी रह गया था। अगले दिन खेत में काम के बाद राजेश के मन में फिर वही बात थी। सुरेश, चल ना, आज फिर उसी अनलिमिटेड वाले ठेले पर चलते हैं। कल तो स्वर्ग मिल गया था। सुरेश इस बार गंभीर था। अरे राजेश, रोज रोज चिकन ठीक नहीं, और 100 रुपया में अनलिमिटेड? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? अगर खराब माल हुआ तो बीमार पड़ जाओगे। राजेश हंस पड़ा। अरे यार, कल खाया था ना, कुछ हुआ क्या? बस पेट भरा और मजा आया। चल ना, अगर तू नहीं जा रहा है तो मैं अकेला जा रहा हूँ। और राजेश अकेला ही उस ठेले की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने ठेले वाले से पूछा, भाई,
कल वाला ऑफर आज भी है क्या? 100 रुपया वाला अनलिमिटेड? ठेले वाला थोड़ा झिझका। भैया आज तो ऑफर खत्म हो गया। तभी उसका दूसरा साथी बीच में बोला। अरे नहीं, अभी तक चल रहा है, बस एक प्लेट बची है, जल्दी करो, लगा दूं? हाँ हाँ, एक प्लेट लगा दो। राजेश ने उत्साह से कहा। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म प्लेट उसके हाथ में थी। वो चाव से खाने बैठ गया। स्वाद लाजवाब था। पीछे दोनों ठेले वाले दबी आवाज में बात कर रहे थे। यार चिकन तो कल ही खत्म हो गया था, आज कहाँ से लाए? अरे जाने दे, आज वो दूसरे वाले पतीले से दे दिया। अच्छा वाला चिकन तो कभी तो खाए कर। राजेश अपने खाने में मग्न था। उसने उनकी अधूरी बातें सुनी, पर स्वाद के जादू में उसने ध्यान नहीं दिया। भाई चाहे जो हो, स्वाद लाजवाब है। घर पहुंचकर उसने देखा सुरेश इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गया फिर? गया था उस ठेले पर, पेट भर गया। चिकन तो गजब का था, अब तो बस सोना चाहता हूँ। ये कहकर वो गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह सुरेश उठा तो देखा राजेश अब तक सो रहा है। अरे राजेश, उठ, काम पर नहीं चलना क्या? राजेश ने कराहते हुए कहा। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू जा, मैं घर पर ही आराम करूंगा। सुरेश अकेला ही काम पर निकल गया। शाम को लौटते वक्त रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिला। भाई तुमने उस ठेले का चिकन तो नहीं खाया ना? कौन सा ठेला? अरे वही जो 100 रुपया में अनलिमिटेड देता है। अरे सुनो, उस ठेले का चिकन खाकर गांव में कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कुछ तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर सुरेश का दिल धक से रह गया। वो भागते भागते घर पहुंचा। अंदर झांका तो राजेश नहीं था। पीछे से आवाज आई। अरे सुरेश, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सुरेश ने मुड़कर देखा। राजेश बिल्कुल फिट खड़ा था। अरे भाई, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सुबह थोड़ा सिर दर्द था, अब सब ठीक है। सुबह होते ही गांव का माहौल तनावपूर्ण था। कुछ लोग मुखिया के पास इकट्ठा हुए थे। मुखिया जी, कल से कई लोग बीमार पड़ गए, सब उसी ठेले का चिकन खाकर। 100 रुपया में अनलिमिटेड कौन देगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुखिया ने सबकी बातें सुनी। ठीक है, हम शांति से जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लोग मिलकर पहले महंगे वाले ठेले पर पहुंचे। बंद करो, तुम खराब चिकन खिला रहे हो, लोगों को मार दोगे क्या? ठेले वाला आश्चर्य से बोला। भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम महंगा बेचते हैं क्योंकि हमारा माल शुद्ध होता है। मुखिया ने खुद चिकन देखा। चिकन साफ और ताजा था। ये तो साफ चिकन है, पर तुम बताओ इतना महंगा क्यों बेचते हो? बस भगवान की कृपा है मुखिया जी, लोग जानते हैं कि हमारा चिकन सबसे अच्छा है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, क्या वो दूसरा ठेले वाला तो नहीं है? लोग तुरंत अनलिमिटेड वाले ठेले पर पहुंचे। वहां का दृश्य भयानक था। ठेले के पास रखे एक ड्रम में सड़ा हुआ और बदबूदार चिकन पड़ा हुआ था। तुमने ये क्या किया? मुखिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया और धोखेबाज ठेले वाले को हिरासत में ले लिया गया।